मेरे पास 3 बाइक्स हैं, तो मुझे बड़ा सारा प्यार है तीनों बाइक से। नो ऑफ कोर्स आई थिंक हर लड़के के लिए जिनको राइडिंग अच्छी लगती है, जो बाइकर कम्युनिटी है, वो ये समझेंगे कि मोटरसाइकिल से जो प्यार होता है वो कुछ अलग टाइप का प्यार होता है। एंड मुझे भी है। बॉम्बे की अंडरबेली की वर्ल्ड है देवा की, और एक्शन है, थोड़ा मासी कैरेक्टर भी है, लेकिन एक थ्रिल भी है फिल्म के अंदर। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो जब फिल्म के प्रोमोज आएंगे तो आपको पता चलेगा। अलग अलग चीज़ें करनी चाहिए, नहीं तो फिर ऑडियंस बोलती है यार ये एक्टर तो वही सेम करते रहता है। तो ऑफ कोर्स मैं खुद बोर हो जाता हूँ, तो कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, हर फिल्म में कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। So what's your experience of collaborating with Shell Advanced Motorcycles? Well, Shell Advance is a very, very iconic brand. I remember when I was in school and college, I had a motorcycle, and I would always put exactly that engine oil. So when they wanted me to be brand ambassador, I was actually very happy, and I felt like it's a very natural collaboration. And once I aligned with them and we started with the Rukna Mushkil Hai campaign, the value system that they have, the way that they try to improve themselves constantly, their priority is keeping the people happy who are using the engine oil. Safety is very important for them, and innovation and rediscovery is something that they really work hard on, and these are the values that I completely relate to. So it's been a very natural kind of alignment and collaboration. जैसे कि आपने अभी मेंशन किया, जब मैं स्कूल टाइम में था तो लड़कों के लिए जो बाइक रहता है वो एक प्यार जैसा होता है, एक लव रहता है। तो आपके लिए बाइक से जी, मेरे पास 3 बाइक्स हैं, तो मुझे बड़ा सारा प्यार है तीनों बाइक से। नो ऑफ कोर्स आई थिंक हर लड़के के लिए जिनको राइडिंग अच्छी लगती है, जो बाइकर कम्युनिटी है, वो ये समझेंगे कि मोटरसाइकिल से जो प्यार होता है वो कुछ अलग टाइप का प्यार होता है। एंड मुझे भी है। आई थिंक राइडिंग मेक्स यू फील लिबरेटेड, एक सेंस ऑफ फ्रीडम मिलता है आपको, और इट जस्ट टेक्स यू टू डिफरेंट प्लेसेस। एज फ्रेंड्स आप साथ में ट्रैवल कर सकते हैं, नई नई जगहें देख सकते हैं, नए एक्सपीरियंसेस साथ में कर सकते हैं। So of course, riding is very special, and I am a rider at heart always. इवन जब हम किसी ब्रांड के बारे में सोचते हैं, हमें आपके पास ऑफर आता होगा तो आप सोचते होंगे कि मुझे क्यों कोलैब करना है। तो आप ये जो शेल एडवांस मोटरसाइकिल है, तो आपको क्या कुछ इंस्पायर किया इससे रिलेटेड, या आपको लगा कि नहीं मुझे कोलैब करना चाहिए? नहीं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और कई सालों से इंडियन कंज्यूमर बेस को सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ की राइडिंग कंडीशंस जो होती हैं वो बाकी देशों से बहुत अलग हैं, तो उनका एक्सपीरियंस है, अंडरस्टैंडिंग है, और कंसिस्टेंसी है। इतने सालों से जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। ये जो टैग है इसका रुकना मुश्किल है, जी। काफी रिलेटेबल है। जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, रुकना मुश्किल है। अंदर की एक फीलिंग होती है, जब आप किसी भी चीज़ के बारे में पैशनेट होते हैं और आप दिल से किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, तो फिर चाहे दुनिया आपको रोके, लेकिन आपके लिए रुकना मुश्किल हो जाता है। तो मैं उससे काफ़ी हद तक रिलेट कर सकता हूँ, बिकॉज काम की दुनिया में ऐसे ही होना चाहिए, कि यू शुड बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू डू। आपको ऐसा, लोग पूछते हैं अभी इतने साल हो गए, इतने साल हो गए। मुझे तो ऐसा लगता है आप जितना वक्त बिताते हैं उतना आपका प्यार उसकी तरफ बढ़ता है, और आपकी रिलेशनशिप उस जर्नी से बढ़ती है। तो रुकना मुश्किल है। अब तो 2.0 है, दिस इज़ आवर सेकेंड ईयर टुगेदर, सो आई टोटली रिलेट टू द टैगलाइन। इवन पर्सनल लाइफ में कब आपको ऐसा लगा कि नहीं, मतलब रुकना मुश्किल है, आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं अब मुझे कंटिन्यूटी बढ़ानी है और ज़्यादा? आई थिंक पर्सनल लाइफ में आई थिंक रिश्ते ऐसे होते हैं, अगर आपके रिश्ते स्ट्रॉन्ग हैं तो उनको ऐसा लगता है आपको कि इस रिश्ते को आप और आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो है। बट आई थिंक दिस इज़ मोर लाइक अबाउट फीलिंग like it's like an inspirational line which is more relatable in the world of your aspirations या आपके personal ambitions, so या आपके professional ambitions, मैं उसके साथ relate करता हूँ। इवन जैसे कि बाइक की बात करें तो आपकी जो मूवीज़ है, कबीर सिंह जैसे बहुत सारी मूवीज़ है, उसमें आपने लोगों को काफ़ी इंस्पायर किया बाइक से रिलेटेड लेकर, बाइक को लेकर। और आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें बाइकर्स आपकी राइडिंग को लेकर आपका क्या कुछ अलग रहता है, क्या कुछ चेंजेस रहता है रियल लाइफ? किस चीज़ से चेंजेस? सिर्फ सेफ्टी गियर पहनो और दोस्तों के साथ जाओ, जब ट्रैफिक कम हो तब जाओ, और हमेशा राइड सेफ एंड यूज़ शेल एडवांस, सिंपल। इवन आफ्टर ग्रेट सक्सेस ऑफ तेरी बातों में ऐसा हो जाना चाहिए, लोगों ने Thank you. काफ़ी पसंद किया जो Thank स्टोरी you. था, आपकी केमिस्ट्री थी कृति सेनन के जी। बाद। उसके बाद अभी आपका प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं देवा और अश्वत्थामा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देवा हाफ वे थ्रू हो चुकी है और आधी बची है, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दुनिया है देवा की, और मैं उसमें अभी काफ़ी इमर्स्ड हूँ। और इस साल हम फिल्म रिलीज़ करेंगे, और
फिल्म में मेरे साथ पूजा हेगड़े हैं और बहुत सारे एक्टर्स हैं। रोशन एंड्रयूज़ एक मलयालम डायरेक्टर हैं जो कई सालों से बहुत अच्छी मलयालम फिल्में बना रहे हैं, तो वो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और उस दुनिया को सबसे अच्छी तरह वो समझते हैं। और बॉम्बे की अंडरबेली की वर्ल्ड है देवा की, और एक्शन है, थोड़ा मासी कैरेक्टर भी है, लेकिन एक थ्रिल भी है फिल्म के अंदर। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो जब फिल्म के प्रोमोज आएंगे तो आपको पता चलेगा। और अश्वत्थामा भी बहुत अर्ली है, अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है, बट येस दैट इज़ ऑल्सो ऑन एजेंडा। ये अगर बात करें तो कैरेक्टर आपका पहले से काफ़ी कुछ डिफरेंट हो गया है। जी पहले आप एकदम मतलब लोगों को लगता था कि सॉफ्ट बॉय ऐसा समथिंग था, जी। काफ़ी चेंजेस हो गए, जी। उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा है, थोड़ा अलग अलग चीज़ें करनी चाहिए, नहीं तो फिर ऑडियंस बोलती है यार ये एक्टर तो वही सेम करते रहता है। तो ऑफ कोर्स मैं खुद बोर हो जाता हूँ, तो कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, हर फिल्म में कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंटेंस कैरेक्टर्स भी, रोमांटिक भी, अगर अच्छी कोई कॉमेडी फिल्म मिलेगी आई वुड लव टू डू दैट ऑल्सो। सो जस्ट ट्राई टू डिफरेंट थिंग्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।